बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS एक्सेल कोर्स की लेसन नंबर 19 के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह गाइस, आज की इस वीडियो में हम राउंड डाउन और राउंड अप जो है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो अगर आप लोगों को याद हो, पिछली वीडियो में हमने राउंड को जो है उसको डिटेल से डिस्कस किया था कि राउंड फंक्शन क्या करता है और इसका क्या काम है एक्सेल में। लेकिन आज हम फिर भी इसको डिस्कस करते हैं और साथ साथ राउंड डाउन भी डिस्कस करते हैं और राउंड अप भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेल को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे इस चार्ट को मैंने पहले से तैयार किया हुआ है ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना बने। तो यहाँ पे मैं फार्मूला टाइप कर देता हूँ राउंड की इज इक्वल टू ROUND राउंड कामा। इसके बाद आपने इस सेल का हवाला देना है। तो ये कॉलम A है और रो 2 है। इसके बाद कामा लगाना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि इशारिया के बाद कितने हिस्से रखना चाहते हैं। तो मैं कर देता हूँ 1। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर करनी है। तो ये है 5.7। अगर यहाँ पे 1 के बजाय 5 होता तो यहाँ पे 7 के बजाय 8 आ जाता, चूँकि अब ये जो है 5 से कम है, इसलिए यहाँ पे एक हिस्सा ऐड नहीं हुआ। अब राउंड डाउन करते हैं तो इज इक्वल टू ROUND राउंड DOWN डाउन। ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है A2 कामा और कितने रखना चाहते हैं 1। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर करनी है। तो हमने डाउन भी किया लेकिन यहाँ पे वही आंसर आ गया जो राउंड में आया था। अब मैं इस एक को जो है ख़त्म करके 6 कर देता हूँ। अब हम देखते हैं तो जो ही हमने यहाँ पे 6 को टाइप किया तो यहाँ पे फ़ौरन एक इंसाफ बढ़ गया, 7 की बजाय 8 आ गया। और यहाँ पे 7 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने राउंड डाउन फंक्शन को यूज़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 7 आता है। अब मैं यहाँ पे राउंड अप कर देता हूँ तो इज़ इक्वल टू ROUND UP एंड ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है। इसके बाद A2 कर देता हूँ और कामा 1 को टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और इंटर। तो यहीं पर भी 8 आ गया। क्योंकि यहाँ पे हमने राउंड अप फंक्शन जो है उसको यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे एक हिस्सा ऐड हुआ। अब हम यहाँ पे इस 6 को ख़त्म करते हैं और 1 कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जो ही हमने इनको ख़त्म किया ये दोनों वही तरह सेम है और यहाँ पे एक ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हमने राउंड अप फंक्शन को यूज़ किया हुआ है। अब हम यहीं पे आते हैं और डेसिमल के बाद 2 हिस्से रखना चाहते हैं। तो इज़ इक्वल टू ROUND राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे A को टाइप करनी है और 2 को टाइप करनी है क्योंकि ये 3 को टाइप करनी है क्योंकि ये 3 सेल है, रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर A है 3। इसके बाद कामा, इसके बाद कितने हिस्से रखना चाहते हैं डेसिमल के बाद मैं कह देता हूँ कि 2 और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ इंटर। तो यहाँ पे इशारिया के बाद 2 हिस्से आ गए। इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ राउंड डाउन, ब्रैकेट को स्टार्ट करने A3 कामा और 2 ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर करनी है।
इसके बाद यहाँ पे मैं राउंड अप कर देता हूँ, राउंड अप ब्रैकेट A3 कामा और 2 ब्रैकेट को बंद और इंटर। तो यहीं पर हमने राउंड अप फंक्शन यूज़ किया, इसलिए 8 के बजाय 9 आ गया। अब यहाँ पे हम डेसिमल के बाद 3 हिस्से लाना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू ROUND राउंड, इसके बाद ब्रैकेट और इसके बाद A4 क्योंकि रो नंबर 4 में है, इसके बाद कॉमा और इसके बाद 3 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, इंटर। तो यहाँ पे इशारे के बाद 3 हिस्से आ गई। इसके बाद राउंड डाउन कर देता हूँ, तो इज इक्वल टू OUND राउंड डाउन, ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है A4 कॉमा और इसके बाद क्या है जी 3, ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे 85 है और यहाँ पे 84 आ गई, क्योंकि हमने राउंड डाउन ऑप्शन फंक्शन जो है उसको यूज़ किया। यहाँ पे मैं अप कर देता हूँ, तो इज इक्वल टू राउंड अप कॉमा सॉरी ब्रैकेट A4 यहाँ पे कॉमा और 3 कर देता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट को बंद और इंटर। अब यहाँ पे मैं 0 को टाइप कर देता हूँ, तो वहाँ फिर देखते हैं कि क्या होता है। इज इक्वल टू ROUND राउंड ब्रैकेट A5 कामा 0, इसके बाद ब्रैकेट को बंद करनी है, इंटर। तो 6 आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैं राउंड डाउन कर देता हूँ, इज इक्वल टू राउंड डाउन, ब्रैकेट को बंद करनी है A5 ब्रैकेट सॉरी कामा 0 और इंटर। तो यहाँ पे हमने राउंड डाउन की मदद से एक हिस्सा कम किया। इसके बाद राउंड अप कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है A5 कामा 0 ब्रैकेट को बंद और इंटर। तो यहाँ पे फिर एक हिस्सा बढ़ गया। इसके बाद अगर आप लोग 10-10 का नोट बनाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इज इक्वल टू ROUND राउंड ब्रैकेट A6 कामा और नफी 1, इसके बाद ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर। तो यहाँ पे 5 जो है वो ऐड हुआ, क्योंकि हमने 10-10 का नोट बनाना था। अब यहाँ पे इसलिए 15 के बजाय 20 आ गया। यहाँ पे फ़ौरन 5 ऐड हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 10 आएगी, क्योंकि हम कहते हैं एक्सेल से कि आप 10-10 की कापी बना लें। तो इज इक्वल टू राउंड डाउन ब्रैकेट, इसके बाद A5 कामा सॉरी 6 कामा और इसके बाद नफी 1, ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर करनी है। तो यहाँ पे 10 आ गया, क्योंकि हमने राउंड डाउन कर दिया। 15 थी तो यहाँ पे 10, यहाँ पे राउंड थी 15 थी तो 20 आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। इज इक्वल टू ROUND राउंड अप, ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है और टाइप कर देता हूँ A6 कामा नफी 1, ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर करनी है। तो यहाँ पे 20 आ गया,
क्योंकि हमने राउंड अप को यूज़ किया। इसके बाद हम कर देते हैं नफी 2। फिर देखते हैं कि हमारे पास 100 की कापी आती है या 50 की कापी आती है। तो मैं टाइप कर देता हूँ इज़ इक्वल टू राउंड कॉमा सॉरी ब्रैकेट A7 कॉमा नफी 2 ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर। तो यहाँ पे हमने 100 का नोट बना दिया। यहाँ पे चूँकि 45 है तो 55 ऐड हुआ, क्योंकि सॉरी 55 नहीं 45 जो है वो गायब हो गई। अब 500 रह गई, क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ पे 100 की कापी बने। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या होता है। इज इक्वल टू राउंड डाउन ब्रैकेट A7 कॉमा इसके बाद नफी 2 ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर करनी है। तो यहीं पर भी 500 आ गया। यहाँ पे हम चेक करते हैं इज इक्वल टू राउंड अप ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है A7। तो यहाँ पे 600 आ गई। 600 क्यों आ गई? क्योंकि हमने राउंड अप को यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे 100 ऐड हो गई। इसके बाद हम नफी 3 कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट A8 कॉमा इसके बाद नफी 3 इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और इंटर। तो यहाँ पे 5000 आ गया। अब यहाँ पे हमने कौन सी कापी बना दी? 1000 की। इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउंड डाउन ब्रैकेट A8 कॉमा नफी 3 इसके बाद ब्रैकेट को बंद करनी है और इंटर। तो यहाँ पे 4000 आ गई, क्योंकि हमने राउंड डाउन को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हम चेक करते हैं इज इक्वल टू राउंड अप इसके बाद ब्रैकेट और A8 कॉमा इसके बाद नफी 3 ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे भी 5000 आ गया। तो उम्मीद है कि राउंड डाउन और राउंड अप जो है इसका कुछ ना कुछ समझ आप लोगों को आया होगा। अगर आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।